यह बहुत सुंदर एक प्रकरण है। दुर्योधन को क्रोध में वृक्ष बताया, मन्युमय महाद्रुम, और धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म में महाद्रुम बताया है। दो वृक्षों का उल्लेख है महाभारत में। एक है पाप में वृक्ष अर्थात क्रोध में वृक्ष, और दूसरा है धर्म में पुण्य में वृक्ष। हमारे और आपके जीवन में भी प्रायः ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां देखने में आती हैं। कहते हैं ये जो दुर्योधन रूपी महाविशाल वृक्ष है, उसकी बहुत बड़ी जो स्कंध है, जो मूल शाखा है, वो कर्ण है। जैसे किसी वृक्ष का बड़ा तना होता है, विशेष बृहत तना, ऐसे ही दुर्योधन की वास्तविक जो रीढ़ की हड्डी है वो कर्ण है। और कर्ण को पाने के बाद दुर्योधन को बहुत विश्वास हो गया कि अब पांडवों पर मेरी विजय पक्की है। दुर्योधन बाबा भीष्म पर विश्वास नहीं करता, दुर्योधन आचार्य द्रोण पर भी भरोसा नहीं करता, दुर्योधन को संसार के किसी योद्धा पर भरोसा नहीं। पता क्या सोचता है वो? कृपाचार्य पंडित जी हैं, द्रोणाचार्य का स्नेह अर्जुन के प्रति विशेष है, तो क्या पता कब पलट जाए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को तो पकड़ा चतुराई से, उनके पुत्र के बहाने से। बाल्यकाल से बहुत षड्यंत्रकारी सोच का व्यक्ति है दुर्योधन। महत्वाकांक्षी तो है ही, अभिमानी तो है ही, ईर्ष्यालु तो है ही, परंतु विचार शक्ति बड़ी प्रौढ़ है। इसलिए बाल्यकाल से उसने मित्रता की तो अश्वत्थामा के साथ की कि ये मेरी मुट्ठी में रहेगा तो पिताजी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इसने स्वीकार किया है कि आचार्य द्रोण कहीं जा नहीं सकते। बाबा भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हैं, मजबूर हैं, पर पूरे मन से मेरे साथ लड़ नहीं सकते। जान देने को तैयार होगा तो केवल मेरा मित्र कर्ण होगा। और वो कहता है कर्ण के बल पर मैंने युद्ध ठाना है। इसलिए कर्ण उसका मुख्य तना है, मुख्य आधार है, रीढ़ की हड्डी है। और शकुनिस तस्य शाखा, छोटी छोटी डालियां शकुनी है। और दुशासन क्या है? बोले पुष्प और फल हैं महाराज दुशासन। फिर वही इस वृक्ष की जड़ कौन है? बिना जड़ के न शाखा, न डालियां, न तना, न पुष्प, न फूल। कौन है? बोले अंधे महाराज। दुर्योधन के अत्याचारों के मूल में, लोग कहते हैं महाभारत का मूल, कोई कहता है द्रौपदी ने कह दिया अंधे का अंधा, कोई कहता है दुर्योधन, कोई कहता है कर्ण, कोई कहता है शकुनी, कोई कहता है द्रौपदी। महाभारत का मूल है मामकाह और पांडवा। महाभारत का मूल कौन है? जो ये कह रहा मामका और पांडवा, छोटे छोटे बालक, छोटे भाई के बालक, जिनका मुख गुरुजी गुरुजी, पिताजी पिताजी कहते सूख नहीं जाता है। सैकड़ों प्रकार की आपत्तियों को, विपदाओं को, संकटों को झेलने के बाद भी कभी पांडवों ने बड़े पिताजी के अतिरिक्त कुछ कहा नहीं। और महाभारत का युद्ध सामने आया तो पूछ रहा है मेरे, और जब तक तो 10 दिन बीत गए हैं, बाबा भीष्म धराशायी हो चुके हैं, तब पूछ रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये जो मामका है ना, यही बताता है कि बाहर से चाहे जितना सौम्य बनने का नाटक करता हो, पर धृतराष्ट्र के चित्त में पक्षपात है। वो कौन है? बोले मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को अमनीषी कहा है। मनीषी नहीं है, विवेकशील नहीं है, उसे मनन करने की सामर्थ्य, निष्पक्ष मनन करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए दुर्योधन की जड़ कौन? बोले धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र केवल आंखों के अंधे नहीं, विवेक के भी अंधे हैं। संसार में कुछ लोग होते हैं जो रागांध होते हैं, कुछ होते हैं द्वेषांध होते हैं, पर धृतराष्ट्र दोनों तरह से अंधे हैं, रागांध भी और द्वेषांध भी। धृतराष्ट्र 2 प्रकार के अंधे हैं, माने दृष्टि से भी अंधे और विचार से भी अंधे। क्या समस्या है धृतराष्ट्र की? बोले धृतराष्ट्र की समस्या है कि उसको अपनों के दोष नहीं दिखाई देते। प्राय हम सबकी दशा यही है।
किसी में ये वृत्ति कम है, किसी में अधिक है। जिसको अपना मान लेते हैं उसको वो सही से नहीं पहचान पाते। बस मेरा है, हमारा है, तो फिर इसके 100 अपराध भी क्षम्य हो जाएंगे, पर्दा डाला जाएगा। तो अपनों के जो दोषों को न जान पाए वो रागांध है। और द्वेषांध कौन? बोले जिसको पराया मान लिया, परकीय मान लिया, विपक्षी मान लिया, विरोधी मान लिया, उसकी कोई अच्छाई उनकी दृष्टि में आती ही नहीं है, ये द्वेषांध है। जैसे हम विरोधी मान लें, उसमें कोई अच्छाई हमको दिखाई नहीं देगी, कुछ अच्छाई भी होगी तो लगेगा ये तो पाखंड है, नाटक है, ये तो ड्रामा है। और जो व्यक्ति अपने इस रागात्मिका वृत्ति से और द्वेषात्मिका वृत्ति से पार पा जाए, वही इस धरती पर मनीषी है, वही विचारवान है, वही साधक है, और वही सिद्ध है, और वही संत है। और मैं तो कहूं सीधे अर्थों में, वास्तव में मनुस्मृति में जो मनुष्य के लक्षण हैं, उन लक्षणों से समन्वित सच्चा मनुष्य वही है।